ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से वृश्चिक राशि के जातक। एक जातक जो है, एक व्यक्ति जो है पैदा हुआ है स्वर्ण की चम्मच जो है मुख में लेकर, हर प्रकार की सुख सुविधा उसके पास है और डिक्लेयर कर रहा है अपने आप को, देखिए मैं एक सफल व्यक्ति हूँ। यही सफलता होती है। ये इसको सफलता नहीं कहा जा सकता, ये पुराने पुण्य है, वह आप भोग रहे हो। असली सफल व्यक्ति केवल और केवल अपनी मेहनत के दम पर, केवल अपनी मेहनत के दम पर अपना भविष्य का निर्माण करता है। वह ऐसी सामर्थ्य दिखा देता है कि कुछ भी संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। और जब भी उसके जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है तब धैर्य की पालना करना जानता है। उस विपरीत परिस्थिति में भी, विषम वातावरण में भी कुछ न कुछ जो है अच्छा बनाने में लगा ही रहता है। वही जातक जो है, उसी जातक को जो है हम सफल व्यक्ति मानते हैं, जानते हैं। पहले से भोग रहा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो स्वयं की प्रसिद्धि स्वयं के मुख से ही गा रहा है। अब यहाँ पर ये चीज़ समझ लीजिए कि स्वामी मंगल जो हैं 1 नवंबर 2025 से 2 मई 2026 तक पूरे 182 दिनों के लिए अस्त प्रभाव में रहने वाले हैं। अब ये अस्त प्रभाव का सीधा असर हमारे धन के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, जीवन में चल रहे या होने वाले आने वाले मांगलिक कार्य के ऊपर पड़ने वाला है। सीधे अर्थों में जो ये 6 से 7 महीने हैं मई तक के, इसमें जीवन अब पहले जैसा नहीं रहने वाला है। अब घबराने की क्या बात है, क्या बहुत बड़ा विषय है? नहीं, यह हमारे को चीज़ समझना है कि जिस डेट पर यह मंगल का परिवर्तन होने वाला है, चाहे राशि में प्रवेश कर रहे हैं, चाहे जो है ये समझ लीजिए अस्त प्रभाव में आ रहे हैं, उसके पश्चात 8 से 10 दिनों तक इसका प्रभाव ज़्यादा बना रहेगा, फिर सामान्य होने लग जाएगा। ज़्यादा जो प्रभाव बना रहेगा इसमें हमारे को धैर्य की पालना तो करनी ही करनी है। साथ ही साथ मैं 2 उपायों के लिए प्रार्थना करूंगा। एक उपाय तो इसमें इतना सुंदर और प्यारा है कि भगवती के चरणों की शरणा प्राप्त करोगे और उनका सिंह, बब्बर शेर जो जिसकी सवारी करती हैं, वह स्वयं आपकी रक्षा करेगा। तो विषय हम प्रारंभ कर लेते हैं। ये ध्यान बना के रखिएगा, मंगल का अस्त होना यानी जातक को यह क्लियर नहीं होना कि करना क्या है, जाना कहाँ है। और जब इसका पीक टाइम आएगा 8 से 10 दिन, जब ये आगे राशि मूव करेंगे, तब हमारे को विशेषता यहाँ पर दी गई जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये पहले भाव से शुरू हो जाएंगे। 27 अक्टूबर को इन्होंने यहाँ पर प्रवेश कर लिया है, लेकिन 1 नवंबर से ये अस्त प्रभाव में आ जाएंगे। तो 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के मध्य व्यर्थ का क्रोध, व्यर्थ का धर्मपत्नी के साथ झगड़ा, पिता के साथ अनबन या पिता तुल्य जो हमारे रिश्ते हैं वहाँ बिगाड़ रहनी, हमारे कैरियर के संबंध में किसी विशिष्ट ऊंचे अधिकारी, सरकारी अधिकारी से बात जो करनी है, वह हम ज़बरदस्ती उससे उल्टी दिशा में मंगल हमारे को भेजने लग जाएगा। इन चीज़ों का ध्यान बना के रखना है। मंगल का अस्त होने का एक अर्थ यह भी है कि यह नहीं पता होना कि करना क्या है, और एक अर्थ यह भी है कि यह पता होना कि मुझे सब कुछ पता है कि करना क्या है, सब कुछ आता है, कृपया करके मुझे समझाने की गलती नहीं करें। यह एक अहंकार बन रहा है क्योंकि वो प्लैनेट की जो पावर है वो मिसिंग हो रही है और एक प्रकार से पीक पॉइंट जो है उसमें जातक को प्रभावित कर रही है। तो जातक दोनों तरफ जा सकता है, निराशा की तरफ भी जा सकता है और अग्रेसिव मोड में भी जा सकता है। तो यहीं पे धैर्य पालना की बात बताई गई है। इसके पश्चात ये आगे मूव कर जाएंगे, धनु राशि स्थान में मूव कर जाएंगे। 7 दिसंबर 2025 में ये यहाँ मूव कर जाएंगे। यहाँ पर भी धन भंडारण को लेकर घर में ऐसी स्थिति कि खर्चा कम करिए, खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। व्यर्थ में पंखे लाइट आप खुले छोड़ देते हो, कुछ नहीं होने वाला। इनके लिए तो कर करके अपना जीवन जो है हमने ऐसा कर दिया है, बीमार होने लग गए हैं, लेकिन आज तक जो है इनको अकल नहीं आई है, मेरी इन्होंने कोई वैल्यू नहीं करी है। या व्यर्थ में अपने ही कुटुंब के सदस्यों के साथ कुछ पुराने इश्यूज़ को लेके अचानक से जो है एक प्रकार का कलेश वाला वातावरण, और धन भंडारण को लेके एक विशेष चिंता कि क्या मैं ये कर पाऊँगा, और हाँ ये अगर कर सकता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगा। यानी वो तार कभी कभी लग रही है, कभी कभी मिस हो रही है, स्पार्क आ रहा है, स्पार्क जा रहा है, वो वाली स्थिति। तो यहाँ पर धैर्य की पालना करनी सीखनी होगी। उसके पश्चात ये उच्च राशि स्थान में पहुँच जाएंगे, तीसरे भाव में मकर राशि स्थान में ये पहुँच जाएंगे 16 जनवरी 2026 में। यहाँ आके जो मंगल है एक प्रकार से बड़ा घुमाने लग जाएगा आपको।
एक सरल मार्ग आपको दिया जा रहा है, बुद्धिजीवों के पास आप बैठे हुए, आपको भी पता है इनकी सलाह हमेशा काम आई, लेकिन फिर भी कि नहीं, ये तो शत्रु भाव रखते हैं, बहुत पहले से मुझे पता है, जिससे कि आपका काम और अधिक डिले हो। सिर्फ और सिर्फ यही, जैसे किसी व्यक्ति को ये समझाया गया, ऐसा करिए, सम्मुख जो व्यक्ति रहते हैं आप उनके पास चले जाइएगा, बात कर लीजिएगा, इसी का सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम उनसे बात नहीं करते। अब जो हम 25 किलोमीटर दूर किसी से सलाह लेने जा रहे हैं, इतना तेल भी खर्च कर रहे हैं, समय भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन उससे बात नहीं करेंगे। वो समझदारी, वो धैर्य का जो अभाव है वह प्रकट हो जाएगा। लेकिन 8 से 10 दिन जैसे ही निकलेंगे, जिस डेट पे ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ समझ में आने लग जाएंगी। उसके पश्चात ये कुंभ राशि स्थान में पहुँच जाएंगे। कुंभ राशि स्थान में 23 फरवरी 2026 को पहुंच जाएंगे। राहु वहाँ पहले से बैठे हुए। आंतरिक कलेश जो है घर को ही नहीं खराब करता है, घर के पूरे माहौल को डिस्टर्ब कर देता है। उसका सीधा असर हमारे कर्म क्षेत्र पे पड़ता है। व्यर्थ की चीज़ों की कल्पना कर लेना और एक प्रकार का पूरे घर के सिस्टम को ठीक करना कि आप भी गलत हैं, आप भी गलत हैं, आप भी गलत हैं, केवल सही ही हम हैं, कह भी देनी बात और फिर यह भी कह देना घर में कि हमने कुछ कहा थोड़ी है आपको, आप क्यों मुख फुला के जो है एक तरफ बैठ गए हैं कोप भवन में। तो यह चीज़ें मंगल शांत नहीं रहने देगा। यह स्वयं की स्थिति ऐसी होगी, कुछ नहीं करना, एक तरफ बैठ जाइए, कुछ नहीं होने वाला है, अब प्रयास करने का भी कोई फायदा नहीं है, हमारे भाग्य में नहीं लिखा किसी प्रकार का सुख, ये घर के अंदर। तो ये चीज़ आगे उपाय जो प्रार्थना करूँगा वो इस चीज़ को क्षीण करेगी, इस भावना को क्षीण करेगी कि नहीं, हटाइए इस चीज़ को, ये केवल मानसिकता है आपकी। मीन राशि स्थान में शनि बैठे हुए, मंगल शनि, आग और तेल मिलेंगे। हाँ, स्पार्क होगी, काफ़ी बड़ी भी हो सकती है लेकिन 2 अप्रैल को जब ये प्रवेश करेंगे, 8 से 10 दिन इनका प्रभाव बना रहेगा। तो यहाँ पर जो फर्क पड़ना है वह फर्क आपकी आशाओं पे पड़ना है। किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, कोई बहुत बड़ी आशा आपने बांध रखी है, उस पे पड़ना है। संतान के विषय में, संतान के स्वास्थ्य को लेकर, संतान की सेहत को लेकर, उत्तम स्वास्थ्य को लेकर कुछ निराशा बन सकती है, लेकिन 8 से 10 दिन तक उसका प्रभाव बना रहेगा। लेकिन उपाय पहले से करते आ रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला है। ध्यान बना के रखिएगा, ये शुभ पंचम त्रिकोण भाव है, यहाँ जो कुछ भी घटित होगा वह एक नए बीज को पैदा करेगा आने वाले समय में। इसलिए धैर्य की पालना का अभाव नहीं होना चाहिए। मेष राशि स्थान में पहुंच जाएंगे 11 मई 2026 को। 2 मई 2026 तक के लिए मैंने प्रार्थना करी, तब तक अस्त बने रहेंगे। उसके पश्चात जो है आगे जो है सीधे हो जाएंगे, अस्त प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। फिर भी यह जो डेट है और यह जो स्थान है, मेष राशि स्थान है, षष्ठम भाव पड़ता है आपका, रोग स्थान पड़ता है। तो यहाँ के पश्चात अगर ज़्यादा प्रभाव मंगल अस्त का पड़ गया जातक के ऊपर, तो जब तक इस स्थान से नहीं निकल के आगे सप्तम भाव में नहीं मूव करेंगे, वृषभ राशि स्थान में नहीं जाएंगे, तब तक जातक जो है व्यर्थ के कर्जे से, व्यर्थ के पैसों के लेन देन से और अपनी ही आदतों के कारण व्यर्थ की मानसिक शत्रुता से थोड़ा प्रभावित बना रह सकता है। यहाँ पर मैं केवल एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप में धैर्य का अभाव नहीं होना चाहिए। अब उपाय समझिए। स्कैनिंग विद्या बड़ा स्पष्ट बताती है कि जो भी ग्रह अस्त है उससे रिलेटेड शारीरिक क्रियाएं अपनी नित्य दिनचर्या में शामिल कर लीजिए, तो गोचरीय अस्त व्यवस्था का प्रभाव आपके शरीर को कम परेशान करता है, आपके मन को कम परेशान करता है। ग्रह जो है मानसिक संभावना पैदा करते हैं, हमारी जो भावना होती है उसमें जुड़ जाती है, फल फिर सटीक हो जाता है कि बताइए उल्टा सोच रहे थे और उल्टा हो गया। अब यहाँ पर उपाय क्या है? व्यायाम करिए, दौड़िए, भागिए, सैर करिए, पसीना बाहर निकालिए। अस्त मंगल का उतना प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। अब लगन कुंडली में विपरीत स्थिति ज़्यादा भयंकर बनी हुई है, तो भगवती दुर्गा जी के शरण में जाइए, माता के चरणों में प्रणाम करिए। 32 नाम है माँ के, माँ पुकारिए और 32 नामों का उच्चारण करिए 108 बार, यानी एक माला करनी है। एक मनके के ऊपर 32 नाम, फिर दूसरे मनके के ऊपर पुनः 32 नाम, तीसरे मनके के ऊपर पुनः 32 नाम। बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, लेकिन एक सुरक्षा कवच आपके और पूरे परिवार को रक्षा करने लग जाएगा। भले किसी कुंडली में मंगल कैसे मर्जी आ रहे हो, अस्त तो सभी के लिए हुए हैं। ऐसा थोड़ी है कि अस्त सिर्फ इस राशि के लिए हो या इस लगन के लिए हुए। गोचर पे बात कर रहे हैं, यूनिवर्सली इसका प्रभाव पड़ेगा। तो एक महीन सुरक्षा कवच जो वो आ जाएगा।
वह जो संभावनाएं जो बताई जा रही हैं उसमें से आपको बड़ी सरलता से बाहर निकाल कर ले जाएगा। ऐसा समझ लीजिए भगवती की गोद में बच्चा बैठा हुआ है, उसको किस बात की चिंता। जिसने गोद में धारण करा हुआ है वह ही डिसाइड करेगी बच्चे की गति क्या होनी चाहिए, और बच्चे की गति तो बड़ी सुंदर होती है। तो ये उपायों के पीछे एक ही चीज़ है कि हमने हमारे को जल्दबाजी वाले सिस्टम से दूर बना के रखना है और धैर्य की पालना करनी है। तो यही ही मंगल अस्त होते होते भी दुनिया को जो मर्जी कर रहा हो लेकिन हमारे लिए लाभ देना शुरू कर देगा। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।